Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं अभी और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, आज कार्ड अपने आप ही निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हैंग्ड मैन। Knight of Pentacles, ओके, 3 कार्ड्स चाहिए थे, तीनों है। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से द मैजिशियन एनर्जी। ओके, सो गाइज, यहाँ पर जो है साइन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एरीज, मेष राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ ऐसा कि आपने इनसे ना भी हाल फिलहाल बात बंद कर रखी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनसे शायद थोड़े नाराज़ हो किसी बात को लेकर के, या फिर ऐसा कि शायद आपने पहले बहुत एफर्ट्स लिए थे बट अब आप नहीं ले रहे हो इतना ज़्यादा, क्योंकि कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि आपको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको याद भी करते हो, लेकिन आपने खुद के ऊपर अभी थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि शायद आप ये देखना चाहते हो कि उस शख्स को कोई परवाह है या नहीं है, वो सीरियस है या नहीं है, उसके मन में क्या है, वो क्या सोचता है या वो क्या चाहता है। लाइक यू नो, आप मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद उनकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे थे जब आप एफर्ट्स ले रहे थे, एंड अभी आपने शायद वो एफर्ट्स लेना बंद कर दिया। अब आपने शायद वो आगे से बात करना भी बंद कर दिया। आपका ये कि अगर उसका मन होगा तो वो करेगा या करेगी, अभी मुझे नहीं करना है करके, तो ऐसा कुछ है। तो आप वेट कर रहे हो कि कब उनका मैसेज या कॉल आता है, कब वो आगे से बात करते हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट ऐसा तो है कि आप कहीं ना कहीं वेटिंग पे हो और थोड़े से नाराज़ भी हो, मन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते आप एक्शन नहीं ले रहे हो अपनी तरफ से, क्योंकि आपको वही चीज़ें बार बार दिमाग में आ जाती हैं। वहीं अगर मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर है, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ठीक है, और बहुत याद भी करते हैं वो आपको। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। क्यों है? क्योंकि
उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो। पहले तो क्योंकि आपकी एनर्जी में सडन चेंज आया ना, जैसे कि पहले तो आप उनको एक आदत उनको ये लग गई थी कि आप ही लोगे एक्शन, आप ही करोगे बात आगे से, तो एक वो आदत लग गई। अभी क्या है कि ये देखने की आदत नहीं थी कि आप ऐसे हो सकते हो, क्योंकि आप ले ही लेते थे एक्शन, आपका मन नहीं लगता था। बट इस बार ही आपने नहीं लिया है काफ़ी टाइम से, तो ये यही सोच रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों नहीं लिया एक्शन, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, यही इनके दिमाग में घूमता रहता है। और ये आपको स्पाई भी करते हैं, ठीक है, मन में अलग अलग तरीके के ख्याल भी आते हैं। फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि खुद एक्शन इन्होंने कभी लिया नहीं, और अभी इनका कहीं ना कहीं इनका ये कि मैं लूँ कि ना लूँ, और ईगो भी है थोड़ा सा। वैसे अगर मैं देखूँ तो आपको पसंद तो ये बहुत करते हैं, ठीक है, 9 ऑफ कप्स है तो आप इनकी विश हो, और आपको पाकर ये फुलफिल होते हैं। अदरवाइज़ इनके पास सब कुछ है लाइफ में, लेकिन वही है कि अगर आप नहीं होगे तो एक अधूरापन तो ये महसूस करते हैं आपके बिना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आपके पर्सन की इतनी ये आदत रही है कि ये औरों के लिए टाइम निकालते हैं, औरों को टाइम देते हैं, औरों के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए शायद इनकी ये बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे थे या बहुत अजीब सी एनर्जी दिखा रहे थे, और उसी के बाद ये सब हुआ है। उसी के बाद शायद आपने जो है इस तरीके से आप चुप होकर के बैठे हो कि नहीं भी मुझे नहीं कुछ भी बोलना, मुझे नहीं एक्शन लेना, परवाह होगी तो वो खुद लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ये तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी चल रहे थे और आप इनका इंतज़ार करते रहते थे। एक मैसेज किया और इनका तो रिप्लाई नहीं आता था पूरे पूरे दिन भर, या बहुत लेट जाके आता था। तो ये सारी चीज़ें होते 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 आप एक दिन इतना हर्ट हो गए कि आपने डिसाइड किया कि मुझे अब नहीं करना है अपनी तरफ से मैसेज। अगर अब उसको परवाह होगी तो खुद करेगा या खुद करेगी। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी पर्सन का ये है कि वो परेशान तो है आपका इस तरीके से वो देख के, आप इस तरीके से जो एक्शंस, ये जो रिएक्शन आपकी तरफ से मिला ना उनको, कि आप एकदम चुप ही हो गए हो, कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो ये साइलेंट जो रिएक्शन है, ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको चुभ रही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको एक सोच में डाल रही कि ऐसा क्या हुआ। मतलब वो कभी इतना इनसिक्योर, इतना डरा हुआ उन्होंने खुद को महसूस नहीं किया, बट अभी कर रहे हैं वो। ऑलराइट, और वो जानना चाहते कि क्या हुआ कि आपने जो है बंद कर दी बात, क्योंकि उनको अपनी गलती तो कभी दिखती नहीं है। तो यही कोशिश कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिखता कि मैंने ऐसा किया इसलिए वो ऐसा कर रही है। उनका ये है कि ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ऐसा हुआ, क्योंकि उनका तो यही था कि आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी, तो वो इतनी टेंशन ले ही नहीं रहे थे इस रिश्ते की। उनका ये था कि आप तो कहीं जाओगे ही नहीं, आप तो हमेशा ही रहोगे उनके साथ, इस तरीके का माइंडसेट था। ओके, बट अभी ये है कि अब आप चुप हो गए हो, अब आप बोल नहीं रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, तो अब इनके मन में डर भी आ गया, इनसिक्योरिटीज़ भी आ गई हैं। तो ये डर भी अच्छा है, कभी कभी ऐसा डर होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो ये भी अच्छा है कि डर है। कुछ और मैसेजेस देखूंगी मैं, लेट्स इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ऐसा दिखाई देता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एक पैशनेट एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना ये सोच के भी बहुत परेशान है, मतलब उनको ना ऐसा ख्याल आ रहा है कि कहीं आपको उन्होंने खो तो नहीं दिया, इस तरीके का ख्याल उनको बहुत ज़्यादा आ रहा है। और उनके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि आपसे ज़्यादा लॉयल और ट्रस्टेबल पर्सन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनको ये जो चीज़ है ना, मतलब मुझे यहाँ पर एक मैसेज तो ये मिल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, ठीक है, खोना ये आपको नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनके मन में अभी डर भी आने लगे, अलग अलग तरीके के थॉट्स आने लगे हैं कि कहीं आप जो है आपने उनसे बात बंद की तो कहीं आप उनको छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, कहीं आप उनसे दूर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। तो ऐसे ऐसे ख्याल भी इनको आने लगे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो। अम, आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, आप पहले के जैसे नहीं हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप उनसे सच में बहुत प्यार करते हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब वो एक सोच में डूब गए हैं कि अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि आप ना हमेशा ऐसा था कि वो बात करे ना करे बट आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे। आप आगे से जाके बात करते थे, आप आगे से जाके कॉल करते थे, आप लगे ही रहते थे कॉल मैसेज कभी कुछ करने में। तो भी इनको ऐसा लगता है, अभी इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि कहीं आप इनसे मूव ऑन होने की तो नहीं सोच रहे हो। और फिर अगला ही ख्याल ये आता है कि नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सारे ख्याल उनके मन में चल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हो सकता है आपने इस शख्स को फाइनेंशियली भी हेल्प की हो। द जजमेंट, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर ना ऐसा सोच रहे हैं कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हो या मतलब एकदम से चुप हो गए हो, क्या सोच करके हुए हो, क्या माइंडसेट बना करके आपने ऐसा किया है, कुछ ऐसा। ऑलराइट। एंड अगर आपका कुछ इस तरीके का सीन रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है, जिसके बाद कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसके बाद आपने जो है इनसे बात करनी बंद की है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, जैसे आपसे दूसरा मौका चाहते हैं। ओके, द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये अपने लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, ठीक है। अपना लाइक इनको आपके अंदर अपना अदर हाफ दिखाई देता है, उनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो एकदम उनके लिए। एंड यहाँ पर मुझे कुछ तो ऐसा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप इनसे नाराज़ तो हो और ये उसी वजह से परेशान है। आप गुस्सा हो इनसे, किसी बात से नाराज़ हो किसी बात से, और इस वजह से ये बहुत परेशान है। अलग अलग तरीके के ख्याल इनके मन में आते हैं। आपका सामना जो है ना, ये आपका सामना करने से भी डर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है इनकी। क्योंकि इनके दिमाग में ख्याल आता है कि पता नहीं आपके सामने आएंगे तो आप इनसे क्या बोलोगे, कैसे रिएक्ट करोगे या कैसे बिहेव करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल, हो सकता है कि ये किसी और से भी बात कर रहे थे और ये चीज़ आपको पता चली, और जब पता चली तो ये आपको उसके बदले ये बहाना दे रहे कि ये तो सिर्फ मदद कर रहे थे किसी की, बट जो चीज़ें आपने देखी वो कुछ अलग ही आपको लगी कि ये तो मदद ऐसे तो नहीं की जाती, ये तो कुछ और ही है। तो ऐसा दिखाई देता है जैसे आपको ऐसा लगता है कि कुछ झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ छुपा रहे हैं, मुझसे सच नहीं कह रहे हैं, और ये चीज़ की वजह से शायद आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और इसीलिए इतना कुछ ये चल रहा है। मुझे लगता है आप किसी तरीके की क्लियरिटी चाहते हो। नव कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस, देखो इमोशंस हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई देती है कि वो ये तो कहते हैं आपसे कि प्यार करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी खटक गई हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं।
कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खटक गई हैं और आप चाहते हो क्लियरिटी, आपको बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगता है, आपकी इंट्यूशन शायद आपको बोलते हैं कि ये कुछ छुपा रहे हैं। आई थिंक आप हो भी काफ़ी इंट्यूटिव, आप पहचान लेते हो, आप पकड़ लेते हो इनके झूठ को, सच को, क्या झूठ है क्या सच है, आपको फील हो जाती है वो चीज़ें। तो आई थिंक इनका कितने ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वो मैं मान लेती हूँ कि मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा आता है कि ये छुपा रहे हैं, पूरा सच नहीं बोल रहे। जो भी मतलब है ना इनके, जो भी ये कर रहे हैं, जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में, वो पूरा सच नहीं है, ऐसा कुछ। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अब आपने कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो कम कर दिया है इनके ऊपर। जैसे पहले क्या करते थे ना, अभी उतना ट्रस्ट नहीं करते हो। पेज ऑफ सोच की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये अभी ऐसे हो गए हैं, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि बहुत गुमसुम से, लाइक इनको भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की, बहुत गुमसुम सी है। मतलब इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इनके ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, ये कह नहीं पा रहे हैं। एक मन है कि जो चीज़ें छुपा रहे हैं ना आपसे, इनका मन करता है कि कह दे आपको आकर के, बता दे आपको आकर के, लेकिन फिर कुछ सोच के रुक जाते हैं। बट मुझे यहाँ पर दिखाई तो देता है कि कुछ तो छुपा रहे हैं। ये सच है कि हाँ, ये पूरा सच नहीं बता रहे हैं आपको, कोई ना कोई बात तो है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। सो वॉन्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते, एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, बट आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन भी ये चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कनेक्शन हमारा जो है काफ़ी वीक हो रहा है अभी, ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन वही है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये ना कहाँ अटक रहे हैं कि इनका ये कि अभी सही वक्त है या नहीं बात करने का, मेरे ऊपर वो फिर से ट्रस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो मुझे एक और मौका देगी या नहीं देगी, या देगा या नहीं देगा। तो ये वाली जो चीज़ें ना, ये इनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा परेशान कर रही है। एक्शन लेने से थोड़ा डर लग रहा है इनको कि एक्शन लूँ कि रहने दूँ, लूँ कि रहने दूँ, तो ये वाली एनर्जी में है ये। ऑलराइट, मन तो है इनका आपसे बात करने का, बट इनको पता है कि फिर आप वही सवाल करोगे या कुछ ना कुछ तो सवाल डेफिनेटली करोगे, और इनके पास ना जवाब नहीं है। और इनका ये है कि आप बात, अब यहाँ पर ये भी है कि आप पकड़ लेते हो, तो इसलिए क्या करते हैं, बचने की भी कोशिश करते हैं आपसे, क्योंकि ये कुछ बोलते ना आप पकड़ लेते हो, सच है झूठ है, और इनके ना फिर फंस जाते हैं वहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप इनको पकड़ लेते हो फिर ये बचने की कोशिश करते हो, तो एक डर ये भी है कि आपके सामने आए और फिर आप इनसे कुछ पूछोगे, और फिर अगर इन्होंने गोलमोल जवाब दिया तो फिर ये पकड़े जाएंगे, फिर और ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाएगा रिश्ते में, पहले ही इशू चल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि सोचते हैं कि रहने देते हैं, अभी उसको वहीं छोड़ते हैं, अभी जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर अलग अलग मन में ख्याल आ जाते हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे इनसे, क्योंकि यहाँ पर ये है कि इनको रहना तो आपके साथ ही है, लेकिन अभी जो गलतियाँ उन पे पर्दा नहीं पड़ रहा है इनसे। कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं या कुछ बातें ऐसी छुपाई हैं जिन पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पर्दा नहीं डल रहा, और ये परेशान भी हो रहे हैं। तो इनका कुछ यही हाल चल रहा है अभी, हाल फिलहाल ये कुछ ऐसी ही कंडीशंस में है। ओके, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ है जो होने वाला है। इफ़ यू बिलीव, कुछ आप चाहते हो ऐसा,
कुछ भी जो मन में आप चाहते हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो चीज़ होगी, बट आपको बिलीव रखना होगा, ठीक है, और कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना होगा। अब यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ों को लेट गो और बिलीव का ये जो बात की गई है ये मैनिफेस्टेशन में ही की जाती है कि कुछ नेगेटिविटी को लेट गो करना और जो चाहिए उसके ऊपर बिलीव करना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है और अपनी मैनिफेस्टेशन पर बिलीव करने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हो उसके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। जब आप उस पर बिलीव करोगे तो वो चीज़ होगी भी आपकी लाइफ में। हाल फिलहाल आपको अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को सुनो। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।